परमवीर और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता रवि गुप्ता जी और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम में। धन्यवाद करबे। रवि जी अभी 2-3 दिन पहले राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में एक ट्रिपल मर्डर हुआ जो संसदीय खेल घटना थी और वास्तव में इसके पीछे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भूमिका सबसे ज़्यादा संदेहास्पद रही। जिला प्रशासन ने पहले तो ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की कि ये जो हत्याएं हुई हैं ये पारिवारिक विवाद के चलते हुई हैं, इसमें ज़मीन का कोई मामला नहीं है। लेकिन कल यानी कि इतवार को पुलिस ने खुलासा किया कि ये जमीन विवाद का ही मामला था। वहाँ के जो लोकल लेखपाल था रघुवीर सिंह यादव, उसने बिना दोनों पक्षों को यानी कि लल्लन सिंह पक्ष को उसने कोई नोटिस नहीं दिया था पैमाइश का। और जब उस जो ये मामला था ये पैमाइश होनी ही नहीं चाहिए थी कायदे से, उस पर कोर्ट का स्टे था। बावजूद इसके और दूसरे पक्ष के लिए पैमाइश करने लेखपाल पहुँच गया। उसके बाद विवाद बढ़ा और 3 लोगों की हत्याएं हो गई। सीएम योगी भी जिलों में मंडल पे डीएम कमिश्नर सबको जब मीटिंग देते हैं तो कहते भी हैं कि आप राजस्व से जुड़े मामलों को खास तौर से देखिए। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक जब वो जनता दर्शन करते हैं तो उनके पास सबसे ज़्यादा राजस्व के ही विवाद आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन इस तरह की हीला हवाली क्यों करता है? देखिए करमवीर जी, इस बार न्यूज़ रूम में हम लोग पहले भी इस मुद्दे पर कुछ समय पहले बात कर चुके हैं कि सीएम योगी ने जब देर रात समीक्षा बैठक कई बार ली, पुलिस प्रशासन गृह विभाग की अलग से ली, उसके बाद उन्होंने स्थानीय प्रशासन लेवल पर खासकर डीएम कमिश्नर इन लोगों को जो है हॉटलाइन पे लिया और ताकीद दी कि तारीख पे तारीख वाला जो जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन का जो तहसीलों में, ब्लॉकों में, मुख्यालयों पर जो होता है, इस कार्यप्रणाली से जो है हिलहवाली से ये बाहर निकले। क्योंकि ऐसे जब मामले लटकते हैं तो वह राजस्व के मामले कहीं ना कहीं एक परिस्थिति जन्य एक अपराध का रूप ले लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि लखनऊ में जो ट्रिपल मर्डर की घटना हुई उसके पीछे पुलिस कमिश्नरेट टीम का कुछ और कहना है, जिला प्रशासन को कुछ और कहना। हम इन मुद्दों पर ना जाएं, इस चूहे बिल्ली की दौड़ में कौन क्या जांच खुलासा, लेकिन वजह ये रही कि वजह सब मिलाकर उसमें जो है कहीं ना कहीं राजस्व मामले का ही रहा। हालांकि रिपोर्ट अभी तक आनी बाकी, वो अलग बात है। लेकिन जो हम लोग मुद्दा बराबर उठाया है कि राजस्व मामले जब तक स्थानीय लेवल पर जिसके जिम्मेदार प्रशासन, जिसमें डीएम के बाद एडीएम, एसडीएम, एसीएम जो भी लोग आते हैं, लखनऊ की बात करें आप तो यहाँ पर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसीएम लेवल तक के दर्जनों अधिकारी ऐसे प्रशासन के होते हैं जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है तहसीलों में। लेकिन सवाल यह है कि जब तक प्रशासनिक तौर पर अभी तक डीएम की आपने देखी होगी कई डीएम पे गाज गिरी है, सीएम योगी ने गिराई है। इसके बाद अगर हम शासन के विश्वस्त सूत्रों की माने जो हमारे पास कुछ इनपुट आए हुए हैं, अब चुनाव घोषणा होने वाला है, लगभग 1 महीने बाद हो जाएगा जैसा कि दिख रहा है। चुनाव अधिसूचना 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके पहले योगी सरकार अपने पूरे सिस्टम को सही करना चाहती है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होना देना चाहती। तो ऐसे में जो पता लगा है कि तमाम एडीएम, एसीएम और एसडीएम की भी जो है एक अंदर खाने की रिपोर्ट बन रही है कि वो अपने अपने जिलों में, तहसीलों में क्या क्या काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार तो गंभीर है। थोड़ा अभी इधर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय था, समाप्त चीज़ थी, आज यूपी का बजट पेश हो गया है। लेकिन ये आप जान लीजिए कि यह जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जो नीचे के लेवल पर लेखपाल कानून को जो उनके भरोसे पूरे तहसील ब्लॉक सबको छोड़ दिया गया है, अगर अफसरशाही जो एक रेड टेपिज्म जो लाल फीता शाही से बाहर नहीं आए तो ये जान लीजिए कि सीएम और उनकी पूरी टीम के पास रिव्यू जो है 1 हफ्ते के अंदर, मतलब मुझे लग रहा है कि और बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है अगर प्रशासनिक ढुलमुल रवैये को इस तरीके से खासकर राजस्व मामले में अगर इसका निपटारा और इसकी मॉनिटरिंग उस लेवल पर अधिकारियों ने नहीं की। रवि जी, दूसरा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर समाधान दिवस, त्वरित समाधान दिवस और पता नहीं कितने समाधान दिवस की घोषणा कर चुके हैं, हर जिले में होना भी चाहिए, लेकिन अधिकारी जो खाना पूर्ति करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि खाली पुलिस ही नहीं, जो जिला प्रशासन के बारे में जैसा आपने अभी कहा कि एडीएम इतने हैं, एसीएम है, फलाने दवाके सब हैं, लेकिन इसकी क्या मुख्य वजह है कि ये अधिकारी सुस्त क्यों हो जाते हैं, खाली कागजी घोड़े क्यों दौड़ाते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा करमवीर, बहुत बड़ा आबादी वाला प्रदेश है और बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल भी है, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो एक प्रशासनिक कार्य जो प्रणाली है बहुत बड़ी है और उसको पूरी तरह से मॉनिटर करना वाकई। लेकिन अब ज़माना सोशल वेबसाइट का है और फास्ट मीडिया का है और हर तरीके से सरकार के अंदर सिस्टम दे रखे लोगों को। तो मुझे जहाँ तक आता है सवाल ये कि
आप कई जगह आप ऐसे देखते होंगे, कुछ अखबारों में खबरें ऐसे जो है आप सोशल इमेज में देखते होंगे कि ऐसे तमाम ऐसे कमिश्नर हैं जो बहुत तेज तर्रार हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, वो अपने अपने मंडल के डीएम के बनस्पत ज़्यादा फील्ड में दिखते हैं। तो कभी कभी लगता है कि वो डीएम की तरह एक्शन कर रहे हैं। तो जो एक रैंकिंग ऑफ वर्क है, जब तक उस पर बदलाव और खुद जो इनिशिएटिव नहीं आएगा, तो मुझे लग रहा है कि फिर तो कार्रवाई एक वजह है। जो मैंने बताया कि इसमें कोई शंका समाधान नहीं है कि जीरो टॉलरेंस में जो बात करते हैं, क्योंकि सरकार ये ट्रिपल मर्डर की घटना लखनऊ की एक नज़ीर है, और ऐसा ज़रूर, और इसके पहले भी एक दो घटनाएं जो है पूर्वांचल में हुई, जो है उसके पहले आपने देखा। तो इस सरकार के खासकर योगी, सीएम योगी खुद जो है आपराधिक इस तरह की प्रवृत्ति को लेकर बराबर वो अपने खुले मंच से जो है माफियाओं को, और जो भी कह लीजिए बुलडोजर के तौर पर या हर तरह की कार्रवाई, लेकिन प्रशासनिक उनके ही जो अधीनस्थ प्रशासन शासन है, अगर वो इस तरीके से जिलों में तहसीलों में काम नहीं कर पा रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, वो उनके दिलो दिमाग में है और चीज़ें वो होंगी। और जब कार्रवाई की गाज गिरेगी तो मुझे लग रहा है कि जो सफाई, जो काई जमी हुई है स्थानीय प्रशासनिक लेवल पर, वो मिटेगी। और जो लूप होल्स हैं, ये सरकार हर तरीके से इस पर काबू पाएगी, क्योंकि आगे चुनाव का माहौल है, चुनावी मोड है, बड़ा चुनाव है, तमाम चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका रखता है राजनीतिक परिदृश्य में। दिल्ली की सत्ता तक जाने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी के कंधों पर खुद है। आखिरी सवाल, आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया, आपको क्या लगता है? आज योगी जी ने बजट में राजधानी लखनऊ को लगभग 1500 करोड़ का 7 स्टार होटल भी दिया, तो आप इस पूरे उत्तर प्रदेश के बजट को मोटे तौर पर कैसा देखते हैं? जैसा कि हमने भी देखा बजट का, यूपी विधानसभा का बजट जो पेश किया गया, और आपने बताया लखनऊ के लिए 7 स्टार होटल का सौगात मिला। तो आप देख सकते हैं लखनऊ बहुत पहले से ही मेट्रो प्रोजेक्ट भी कुछ गोरखपुर और अन्य शहरों में शुरू करने की योजना, उसका डीपीआर वगैरह तैयारी करने की बात हुई। बनारस में, तमाम कानपुर के लिए, प्रयागराज के लिए बड़े बड़े शहर जो यहाँ बड़े बड़े जो यहाँ पर शहर हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छी बात है। बजट काफ़ी बड़ा है और लोग भी काफ़ी बड़े हैं। रोजगार सृजन कितना होगा ये देखने वाली बात है इस बजट के जरिए, और साथ ही साथ लोगों की पर कैपिटा इनकम जो उत्तर प्रदेश में है वो किस तरह से बढ़ेगी, इस पर भी सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। और जो आपने कहा महंगाई किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, और उसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि टूरिज्म सेक्टर पे जो एक फोकस है सरकार का, अभी बनारस पहले था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा कि निश्चित तौर पर उसके पीएम मोदी के पहले योगी सरकार के मिलने के साथ बहुत बड़ा एक कॉरिडोर होने से वहाँ पर आप एक आंकड़ों पे गौर करेंगे तो बनारस में जो टूरिज्म काफ़ी बहुत बृहद पैमाने पे बढ़ा है। और अभी अयोध्या की बात करें, 22 जनवरी के बाद से वहाँ रिकॉर्ड तोड़ पैमाने पर यूपी टूरिज्म के अगर आंकड़ों पर गौर करें, और जो आम सोशल मीडिया पे जो आते हैं इनपुट्स, लाखों श्रद्धालु वहाँ जब निश्चित तौर पर इस तरह से श्रद्धालुओं का किसी भी जगह पर एक साथ जाना और वहाँ पे लोकल लेवल पे जो उद्योग का बढ़ना, तो ये ज़रूर डिमांड सप्लाई चेन का बढ़ना, तो ये सब चीज़ें होंगी। और जहाँ तक आपने होटल की बात की, तो क्योंकि राजधानी स्टेट कैपिटल है तो यहाँ पर पहले से तमाम ऐसे होटल है, तमाम इन्वेस्टर समिट होते हैं, और जो सुनने में आ रहा है हो सकता है फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले सप्ताह में फिर से इन्वेस्टर समिट की तैयारी की जा रही है। तो अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर में पहले से ही है। तो ऐसे में जो एयरपोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार गंभीर है, तो जो एयरपोर्ट होते हैं, रेलवेज होते हैं, मेट्रोज होते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है, टूरिज्म सेक्टर होता है, इसके जरिए सरकार इन्वेस्टर्स को लुभाने का काम करती है। तो एक आकर्षण का बिंदु है, लेकिन जो हमने आपसे यही कहा कि इसका ज़मीनी जो इस बजट का असर तभी दिखेगा सकारात्मक रूप से जब हर वर्ग, खासकर मीडियम जो मध्यम वर्ग है हमारे जो हैं, जो बड़ी आबादी यूपी में रहती है, उसके पर कैपिटा इनकम, उसको रोजगार सृजन कितना मिलता है। और रोजगार जब कहते हैं कि जब रोजगार आदमी का पेट भरा होता है, उसको रोजगार मिलता है, तो उससे अपराध पर भी अंकुश काफ़ी लगता है। तो इन सब सवालों पर भी गौर करना होगा सरकार को, और बहुत जमीनी स्तर पर काम करना होगा। जैसा कि आज बजट में भी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना सालों के लिए की गई, विंध्याचल में एक विश्वविद्यालय बनेगा, देवी पाटन मंडल में विश्वविद्यालय बनेगा, इस तरह की तमाम योजनाएं आज घोषित की गई है। देखने वाली बात होगी ये जमीन पर कब उतरती है, कैसे उतरती है, और उनका क्या इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। धन्यवाद।